क्यों चाहते हैं हम कि धक्के खा के ही माने, क्यों नहीं हम इस्तग़फ़ार कर लेते। याद करिए कि हमारे गुनाह और हमारा रिस्क इनवर्सली प्रोपोर्शनेट है, यानी अगर गुनाह ज्यादा होंगे तो रिस्क ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा और अगर गुनाह कम होंगे तो रिस्क अपने आप बढ़ता चला जाएगा। और रिस्क में सब चीज शुमार है, चाहे वो आपकी इज्जत हो, दौलत हो, शोहरत हो, माल हो, औलाद हो, नौकरी हो, सब कुछ रिस्क में आता है। आपको मैं 2 किस्से बताती हूँ ताकि अब आप इस्तग़फ़ार करना बिल्कुल ना भूलेंगे। ये वाक़या है इमाम अहमद बिन हम्बल का। आप हदीस की तलाश में सफ़र कर रहे होते हैं और जाते जाते थक जाते हैं और एक मस्जिद में जाकर के सो जाते हैं, लेकिन मस्जिद का खादिम आता है, उन्हें उठा करके बाहर निकाल देता है और कहता है उनसे कि ये मस्जिद है और ये कोई सोने का वक्त नहीं है। वो वहीं बाहर सो जाते हैं। इतने में देखते हैं कि एक शख्स चले आ रहे हैं। वो शख्स उनसे पूछते हैं कि आप कौन हैं और यहाँ पर इतनी रात को क्यों सो रहे हैं। आपने फरमाया मैं मुसाफिर हूँ और थक गया था तो मस्जिद में जाकर के सो गया, लेकिन मुझे निकाल दिया गया। तो वो शख्स उनको अपने घर ले जाते हैं। इमाम अहमद बिन हम्बल देखते हैं कि ये बार बार कुछ कलमात पढ़ रहे हैं और वो हैं अस्तग़फ़िरुल्लाह अस्तग़फ़िरुल्लाह। आप कहते हैं उनसे कि क्या तुम्हारे इस्तग़फ़ार की तस्बीह ने तुम्हें कोई फायदा भी दिया है। वो कहते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे आज तक मैंने अल्लाह से जो कुछ भी मांगा है मुझे वो सब कुछ मिला है। बस एक ख्वाहिश रखता हूँ कि अपने ज़माने के इमाम अहमद बिन हम्बल से मेरी मुलाकात हो जाए। आपने फरमाया कि आपके इस्तग़फ़ार की बदौलत अल्लाह ने मुझे अपने घर से निकाल करके आपके घर में ला बैठा दिया है। अल्हम्दुलिल्लाह। हम इस्तग़फ़ार इसलिए नहीं करते क्योंकि हम अल्लाह ताला की पावर को याद नहीं रखते और शैतान हमको ये याद दिलाता है कि हम बहुत ज़्यादा गुनाहगार हैं। लेकिन याद करिए, फाइनी करीब, अल्लाह ताला तो कहते हैं कि मैं तो हूँ ही करीब, दूर तो तुम गए हो। इस्तग़फ़ार करके अल्लाह के करीब आ जाएं। अब दूसरा किस्सा सुनिए। ये किस्सा है आज के ज़माने का और ये वाक़या है एक डॉक्टर ईशान का। ये एक न्यूरो सर्जन है। ये अक्सर एक कंट्री से दूसरी कंट्री के अंदर ट्रैवल करते हैं अपने अपॉइंटमेंट्स के चलते हैं। ऐसा ही एक सफ़र कर रहे थे डॉक्टर ईशान, लेकिन फ्लाइट को अनवांटेड लैंडिंग करनी पड़ जाती है क्योंकि मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाता है और बारिश और गड़गड़ाहट की वजह से प्लेन को लैंड करना पड़ जाता है, सेफ्टी मेजर्स को ध्यान में रखते हुए। वो डॉक्टर ईशान कहते हैं मैं पायलट्स के पास में गया, उनसे बहुत मदद मांगी कि आप कुछ करें, मेरा कमिटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है पूरा करना और मुझे वहाँ पहुँचना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वो कहते हैं कि रास्ता बहुत दूर नहीं है, हम आपको टैक्सी करवा देते हैं और आप यहाँ से चले जाएं। तो वो डॉक्टर ईशान टैक्सी के अंदर रवाना हो जाते हैं, लेकिन मौसम इतना ख़राब होता है कि उनको उनकी टैक्सी रुकवानी पड़ जाती है बीच जंगल के अंदर और वहाँ पर एक झोपड़ी होती है। वो उस झोपड़ी के पास में जाते हैं और नॉक करते हैं और मदद मांगते हैं कि इस तूफान में आप मुझे घर आने दें। तो एक बुजुर्ग औरत उस झोपड़ी में से निकल करके आती है और डॉक्टर साहब को इजाज़त देती है कि आप रुक जाएं जब तक ये तूफान रुक नहीं जाता। तो वो डॉक्टर साहब जब उनके घर में जाते हैं तो देखते हैं कि ज़मीन पर एक बच्चा लेटा हुआ है और वो जो बुजुर्ग अम्मा है वो उसका सर दबाती जा रही हैं। डॉक्टर साहब ने पूछा कि बच्चे को क्या मसला है, तो उन्होंने फरमाया मेरा बच्चा कुछ सर का उसको कोई मसला है, मर्ज है और वो सही नहीं होता। डॉक्टर साहब ने फरमाया मैं भी एक डॉक्टर हूँ, आप मुझे बताएं, शायद मैं कुछ मदद कर पाऊँ। वो कहती हैं कि नहीं, आप भी नहीं कर पाएंगे। यहाँ के सारे डॉक्टरों ने हाथ खड़े कर दिए, सिर्फ एक डॉक्टर का नाम लिया है, लेकिन उन तक पहुँचने का ना तो मेरे पास में कोई जरिया है, ना ही मैं उनकी फीस अफोर्ड कर सकती हूँ। डॉक्टर साहब ने पूछा कि आप मुझे उनका नाम बताएं, शायद मैं आपकी मदद कर पाऊँ। तो वो कहती हैं उनका नाम है डॉक्टर ईशान। मैं इस किस्से को जब जब याद करती हूँ मेरे तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं और इतना सुनते ही डॉक्टर साहब खुद फूट फूट के रोने लगते हैं और कहते हैं कि अम्मा ऐसा क्या अमल करती हो कि अल्लाह ताला ने मुझे यहाँ ला कर के खड़ा कर दिया। आपने फरमाया कि मैं तो सिर्फ इस्तग़फ़ार करती हूँ और अल्लाह ताला से मदद मांगती हूँ कि ए अल्लाह, ये यतीम बच्चा है और ना मेरे पास में ताकत और सलाहियत, बस तू असबाब बना दे और इस बच्चे का इलाज करवा दे। तो डॉक्टर साहब हैरत में पड़ जाते हैं और डॉक्टर साहब की हैरत का कोई ठिकाना ही नहीं रहता। एक्चुअली हम ही भूल जाते हैं कि अल्लाह ताला इज नॉट जस्ट मर्सीफुल, ही इज पावरफुल बियॉन्ड मेजर्स। हम अंदाजा भी नहीं लगा सकते अल्लाह की ताकत का और उसकी फौज का कि अल्लाह ताला क्या करिश्मा कर सकता है। तो इस्तग़फ़ार करें और अपनी जिंदगियों में तब्दीली लाएं। याद रखिएगा, इस्तग़फ़ार इज नॉट जस्ट अबाउट सिंस, it is about healing your soul every single day.